morning children. Welcome to Kids Study Zone. Today we will start unit number 5 of your English NCERT Marigold poem Zoo Manners. But before starting the poem, let's talk about zoo. Do you know what is zoo? क्या आपको पता है zoo क्या है? An area in which animals, especially wild animals, are kept so that people can go and look at them or study them. Zoo is the name of a place. एक प्लेस होता है जिसका नेम ज़ू होता है और वहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है ताकि वहाँ पे लोग आ सकें और उनको देख सकें. सो चिल्ड्रन, टेल मी व्हाट डू यू सी इन द ज़ू? आप ज़ू में क्या देखते हैं? Yes, we can see different animals in the zoo. Let's see. Tiger, T-I-G-E-R, tiger. Camel, C-A-M-E-L, camel. Fox, F-O-X, fox. Rhino, R-H-Y-N-O, rhino. Chimpanzee, C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E, chimpanzee. Tiger, T-I-G-E-R, tiger. Crocodile, C-R-O-C-O-D-I-L-E, crocodile. Horse, H-O-R-S-E, horse. Rabbit, R-A-B-B-I-T, rabbit. Bear, B-E-A-R, bear. Panda, P-A-N-D-A, panda. Elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. Lion, L-I-O-N, lion. Let's talk about zoo manners. What are zoo manners? Zoo manners क्या होते हैं? So let's see. The first is do not enter animals closer. हमें एनिमल्स के पास में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि एनिमल्स वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और वो हमें हर्ट कर सकते हैं. सेकेंड, डू नॉट फीड एनिमल्स. हमें एनिमल्स को कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए. थर्ड, डू नॉट टीज देम. हमें एनिमल्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले म्यूज़िक. हमें ज़ू में म्यूज़िक प्ले नहीं करना चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब इन्वायरमेंट. हमें ज़ू जाकर वहाँ के इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. मीन्स हमें वहाँ पे शोर नहीं करना चाहिए. हमें अच्छे से वहाँ पे बिहेव करना चाहिए. डू नॉट ईट इनसाइड. हमें ज़ू जाकर वहाँ पे कुछ भी नहीं खाना चाहिए. डू नॉट स्मोक इनसाइड. हमें ज़ू जाकर स्मोक नहीं करना चाहिए और हमें स्मोक तो कहीं भी नहीं करना चाहिए. इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ. डू नॉट वायलेट्स रूल्स. जो भी ज़ू के रूल्स होते हैं उन्हें हमें बिल्कुल भी वायलेट नहीं करना चाहिए. हमें सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए. नाउ लेट्स रीड द पोम ज़ू मैनर्स. Now children, let us read unit number 5, Zoo Manners. Read with me.
Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you'll always be welcome at the zoo. Now let's see the meaning of this poem. Be careful what you say or do. हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं. When you visit the animals at the zoo, जब हम एनिमल से मिलने जाएं, एनिमल्स के पास जाएं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं. Don't make fun of the camel's hump. हमें कैमल के जो हम्प होता है उसका बिल्कुल भी मजाक नहीं बनाना चाहिए. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, क्योंकि कैमल अपने उस हम्प के लिए बहुत ही प्राउड फील करता है. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. हमें चिंपैंजी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हंसना चाहिए. ही थिंक्स ही इज़ वाइज एज यू और मी, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी उतना ही अक्लमंद है जितने कि आप और मैं हूँ. ओके, वाइज मीन्स अक्लमंद. एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक. और जो पेंगुइन्स लेक के चारों ओर चलते हैं, अकड़कर चलना. स्ट्रटिंग मीन्स अकड़कर. कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और वो समझ सकते हैं आप उनके बारे में जो भी रिमार्क्स देते हैं, आप उनके बारे में जो भी कहते हैं वो समझ सकते हैं. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू. हमें उन्हें भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से वो हमें करते हैं. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. और फिर आपका हमेशा जू में वेलकम किया जाएगा. मीन्स आपको हमेशा जू में आने दिया जाएगा अगर आप जू जाकर अच्छे से बिहेव करेंगे, जू मैनर्स को फॉलो करेंगे, जू के रूल्स को फॉलो करेंगे.